Assalamualaikum class. Today our topic is types of molecule. अब types of molecule को समझने से पहले class हम ये देखते हैं कि what are molecules. Now what are molecules class? Molecules are formed by chemical combination of atoms. जैसे आपको पता है कि atoms जो होते हैं ये chemically combine होकर molecules की formation कर रहे होते हैं. अब ये जो molecules होते हैं ये हमारे पास stable unit होते हैं और इसके अलावा जो molecules होते हैं वो किसी भी substance का या किसी भी compound का सबसे smallest unit होते हैं और smallest unit का मतलब ये है कि ये उस substance की या उस compound की तमाम properties को show कर रहे होते हैं. जिस तरह से हमारे पास एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं एलिमेंट्स के और एटम्स जो होते हैं वो तमाम प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे होते हैं एलिमेंट्स की. इसी तरह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं और इंटायर प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस सब्सटेंस के उसको शो कर रहे होते हैं. अब जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल्स में कुछ मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन एटम्स की कम्बिनेशन से जो है वो बना है. इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये दोनों जो है हमारे पास कैसे बने हैं, बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. और इसी तरह से हमारे पास मीथेन है, मीथेन देखें कैसे बना है, CH4 है, तो मीन्स ये किस से बना है, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो मॉलिक्यूल्स जो होता है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये स्टेबल यूनिट होते हैं. अब उसके बाद हम ये देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब देखिए क्लास, मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप्स ऑफ एटम. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड into 4 categories, that is monoatomic molecule, diatomic molecule, triatomic molecule and polyatomic molecule. And on the basis of types of atom, molecules are divided into 2 categories, that is homoatomic molecules and heteroatomic molecules. तो सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. तो अब देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स में सबसे पहले हमारे पास क्या है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स. अब मोनो को क्या मतलब होता है, वन. सो मीन्स अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. यानी एक मॉलिक्यूल जब ओनली वन एटम पे कंसिस्ट करेगा तो हम इसको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ऑल इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब जो हमारे पास है इनर्ट गैसेस, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. ठीक है क्लास. अब उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सेकंड उस पर, जैसे जो हमारे पास है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. नाउ व्हाट इज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स? डाई मीन्स टू. सो अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स इज कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल. यानी जब एक मॉलिक्यूल 2 एटम्स पे कंसिस्ट करता है तो हम इसको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं. अब हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की जो है वो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्लास. जैसे हमारे पास है, ये देखिए आपको नज़र आ रही होंगी, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देख लें, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं. इसी तरह से आप हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं. इस तरह से आप मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन देख सकते हैं. और कार्बन मोनोऑक्साइड देखें तो आपको एक कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, तो मीन्स टोटल 2 एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है. तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे? इट बिलोंग्स टू डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है क्लास. अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी की तरफ, जो है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. नाउ व्हाट इज ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल? ट्राई मीन्स 3. So a molecule consists of 3 atoms is called triatomic molecule. यानी जब एक मॉलिक्यूल 3 एटम्स पे कंसिस्ट करता है तो हम इसको ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. अब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर आप एग्जांपल्स देखें क्लास, तो जैसे हमारे पास ये देखें, आपको सल्फर डाइऑक्साइड सबसे पहले नज़र आएगा. अब सल्फर डाइऑक्साइड में एक सल्फर एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है, तो टोटल कितने एटम्स हो गए? 3 एटम्स. ठीक है. इसी तरह से आप वाटर को देख लें, वाटर में 1 ऑक्सीजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो टोटल हो गए 3 एटम्स. तो ये भी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है. इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड देखें, एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल 3 एटम्स हो जाएंगे. तो ये भी कौन से मॉलिक्यूल की टाइप से बिलोंग करेंगे? ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल से. उसके बाद अब हम देखते हैं क्लास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. व्हाट आर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स? पॉली मीन्स मैनी. सो मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. यानी जब हमारे पास 3 से अबव एटम्स जो होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर रिजाइड करेंगे तो हम उसको कौन सी कैटेगरी में स्टडी करेंगे? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में. यानी मॉलिक्यूल जिसमें बहुत ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, मैनी एटम्स प्रेजेंट हो, यानी आप कह सकते हैं कि 3 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे तो वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी से
बिलोंग करेगा वो मॉलिक्यूल, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहले मीथेन है। मीथेन क्या है, CH4 है, देखें एक कार्बन आइटम है और 4 हाइड्रोजन आइटम है, तो टोटल 5 हो गई है। तो ये हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी से बिलोंग करेगा। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप देखते हैं क्लास, तो सल्फ्यूरिक एसिड देखिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, एक सल्फर आइटम है और 4 ऑक्सीजन एटम्स है। तो देखिए ये भी हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आता है। इसी तरह से आप शुगर या ग्लूकोज देख सकते हैं, जिसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6। तो आप देखें कि यहाँ पर भी जो है ये भी हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी से बिलोंग करेगा। यानी ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स जिनमें हमारे पास जो है वो मोर देन 3 एटम्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, तो वो हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है क्लास। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स हम जो है वो डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स को इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का क्या मतलब होता है क्लास, सेम। सो अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी जब सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर सेम एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो वो हमारे पास कौन सी कैटेगरी होगी, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। यानी हम उसको क्या कहेंगे, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के आप एग्जाम्पल्स देख लें क्लास, जैसे यहाँ पे आपको पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन है दोनों, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, ये सब जो है वो सेम एटम्स है ना क्लास, तो इसलिए ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह आप ओजोन को देखें क्लास, ओजोन देखें, ये आप देख सकते हैं कि 3 ऑक्सीजन एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो तीनों ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो इसलिए ये भी होमोएटॉमिक है, यानी सेम एटम्स। इसी तरह से आप S8 पे आ सकते हैं, ये हमारे पास S8 का ऑक्टा सल्फर स्ट्रक्चर है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे ही जो आपको येलो बॉल्स नज़र आ रहे हैं, ये सभी सल्फर के एटम्स हैं, तो ये हमारे पास जो होगा ये भी हम बिलोंग करेगा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी से। इसी तरह से P4 आप देख सकते हैं, ये P4 यानी फास्फोरस का स्ट्रक्चर है ये, और P4 वाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर है ये, और इसमें हमारे पास देखें आप लोग क्लास कि इसमें भी तमाम फास्फोरस एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए ये भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी से बिलोंग करेगा। अब आ जाते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे। नाउ व्हाट आर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, देखें हेटेरो मीन्स डिफरेंट, सो अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी जब एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे तो वो हमारे पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कुछ एग्जांपल्स हम ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी भी कर चुके हैं, हम दोबारा देख लेते हैं। जैसे हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल है, अब शुगर में जैसे मैंने बताया कि C6H12O6 है, यानी इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड में देखें, इसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो ये भी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी से बिलोंग करेगा। इसी तरह से मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देखें आप लोग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं। इसी तरह से आप जो है हाइड्रोजन क्लोराइड को देख सकते हैं, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, तो ये हमारे पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी से ये सारे मॉलिक्यूल्स बिलोंग करेंगे। तो क्लास होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा कि हम मॉलिक्यूल्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स।